Hello guys, welcome to my channel. In previous video we have learned about chapter discussion. In this video we continue from there. In previous video we learned till human resource. In this video we continue from human made resource. Human made resource. What is human made resource? Beside human resource there are resources made or created by human beings. ह्यूमन रिसोर्स के अलावा भी यहाँ पे कुछ रिसोर्स है जो ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाया गया है. दे प्ले ए विटल रोल इन द यूटिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स. वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं नेचुरल रिसोर्स को डेवलपमेंट करने में. सच रिसोर्स इंक्लूड टेक्निकल एक्सपर्टाइज, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्ट्रक्शन. वो सब रिसोर्स में आते हैं टेक्निकल एक्सपर्टाइज, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्ट्रक्शंस, एज वेल एज दी सोशल एंड कल्चरल सेटअप. और सोशल और कल्चरल सेटअप भी आते हैं. अब एक क्वेश्चन आ रहा है, हाउ डू ह्यूमंस एक्सट्रैक्ट मिनरल्स और क्रिएट इक्विपमेंट टू यूज़ रिसोर्स. ह्यूमंस कैसे मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको रिसोर्स के यूज़ में इस्तेमाल करते हैं. और उसका आंसर होता है इट इज़ टेक्नोलॉजी डैट हेल्प देम टू डू सो. ये एक टेक्नोलॉजी होता है जो उन्हें ये काम करने में मदद करता है. इट इज़ वर्थ वाइल टू रिमेंबर दैट टेक्नोलॉजी इज़ ए ह्यूमन मेड रिसोर्स. ये बहुत ही याद रखने वाला चीज़ है कि टेक्नोलॉजी ह्यूमन मेड रिसोर्स में आते हैं. ह्यूमन कंडक्ट रिसर्च टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स. ह्यूमन रिसर्च करते हैं कि कैसे हम लोग क्रॉप्स का क्वालिटी, गुड्स का क्वालिटी ज़्यादा अच्छा करें जो वो बेचते हैं. न्यूअर टेक्निक्स आर बीइंग डेवलप्ड एट ए फार पेस. नए नए टेक्निक्स डेवलप होते हैं अलग अलग दूर पे जगह पे पेस पे. डेट यूज लेस टाइम, जो बहुत ही कम टाइम भी लेते हैं और कुछ ही रिसोर्स लेते हैं. विदाउट अफेक्टिंग दी, और ज़्यादा अफेक्ट नहीं करते हैं गुड्स के. ऐसे आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अगर कुछ भी किसी भी रिसोर्स में चेंजेस आता है तो थोड़ा वो अफेक्ट करता ही करता है. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स फॉर द फ्यूचर. ये ज़रूरी है फ्यूचर के लिए. कंजर्वेशन रिसोर्स का कंजर्वेशन फ्यूचर के लिए कंजर्वेशन. अब let's come to geography fact. Approximately 17 billion plastic bags are given away by supermarkets every year. कम से कम अप्रॉक्सीमेटली अंदाज से बोला गया है 17 बिलियन प्लास्टिक जो है एक साल में सुपरमार्केट से लिया जाता है. दिस बैग्स आर जनरली यूज्ड वंस एंड थ्रोन अवे. ये सब बैग्स एक बार यूज़ करते हैं और फिर फेंक देते हैं. अल्टीमेटली पॉल्यूटिंग द इन्वायरमेंट. ये लगातार इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं. इफ़ पीपुल स्टॉप्ड यूजिंग प्लास्टिक बैग्स देयर वुड बी इनफ प्लास्टिक टू बी अराउंड अर्थ 103 टाइम. अगर लोग प्लास्टिक बैग्स यूज़ करना बंद कर दें, यहाँ पे कुछ ज़्यादा प्लास्टिक बैग्स नहीं रहेंगे अर्थ पर. अब आते हैं बारी कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स के. वाई इज कंजर्वेशन सच एज इम्पॉर्टेंट इशू टूडे. क्यों कंजर्वेशन आज बहुत ही महत्वपूर्ण इशू है. रीज़न, द नंबर ऑफ पीपुल ऑन अर्थ इज़ इंक्रीजिंग एवरी डे. दिन पर दिन जो लोग हैं धरती पर वो बढ़ते जा रहे हैं. एंड द प्रेशर ऑफ देयर डिमांड ऑन रिसोर्सेज इज़ ऑल्सो माउंटिंग. और उनका जो डिमांड है, जैसे लोग बढ़े तो रिसोर्स भी ज़्यादा ज़रूरत है, तो उनका जो डिमांड है कि वो कैसे बढ़ेगा. वेयर एज नेचुरल रिसोर्स आर लिमिटेड. जबकि नेचुरल रिसोर्स लिमिट में ही रहते हैं. सम ऑफ इट कैन बी रिन्यूड बट दैट मे टेक ए वेरी लॉन्ग टाइम टू मैच्योर. कुछ उसमें से रिन्यूड भी हो जाता है, फिर से बन जाता है, लेकिन वो कुछ टाइम लेते हैं. देयरफॉर कंजर्वेशन इज़ इम्पॉर्टेंट. इसलिए कंजर्वेशन इस दुनिया में ज़रूरी है. कंजर्वेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स. कंजर्वेशन ऐसे भी डिफाइन हो जा सकता है कि वो नेचुरल रिसोर्स का प्रोटेक्शन में काम आता है. साइंटिस्ट फर्स्ट एग्जामिन हाउ एंड वाई नेचुरल रिसोर्स आर बीइंग डिप्लेटेड और डिग्रेडेड एंड देन फाइंड वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम. साइंटिस्ट पहले ही एग्जाम कर रहे हैं कि कैसे नेचुरल रिसोर्स डिप्लेट हो रहा है या डिग्रेड हो रहा है ज़मीन के अंदर, और अब उस प्रॉब्लम जो डिग्रेड हुआ उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें. व्हाट आर सम ऑफ द वेज इन विच नेचुरल रिसोर्स आर बीइंग अफेक्टेड. क्या वे है जो नेचुरल रिसोर्स को अफेक्ट होने से बचा सके. ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव बीन आइडेंटिफाई एज वन ऑफ द प्राइमरी कॉजेज़. ह्यूमन बींग्स का जो एक्टिविटीज़ होता है वो आइडेंटिफाई होता है कि वो लोग नेचुरल रिसोर्स को ज़्यादा नहीं बचा पाएंगे. मेजर कॉजेज ऑफ द डिग्रेडेशन ऑफ
इन्वायरमेंट और एयर पोल्यूशन, जो बहुत ही मेजर कॉज है डिग्रेडेशन का इन्वायरमेंट में, वो है एयर पोल्यूशन। द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट है। ओवर एक्सट्रैक्शन है मिनरल्स रिसोर्स का। ओवर ग्रेजिंग ऑफ पैचोर्स बाय फार्म एनिमल्स, पॉचिंग ऑफ एनिमल्स, और बहुत ज़्यादा घास खाना फार्म के एनिमल्स और पोचिंग के एनिमल्स के द्वारा, और भी बहुत सारे होते हैं। दी वेरियस नेचुरल रिसोर्स फाउंड ऑन आवर प्लानट आर इंटर रिलेटेड, जो बहुत सारे नेचुरल रिसोर्स हमारे प्लानट में फाउंड होते हैं वो इंटर रिलेटेड, एक दूसरे से मिलते हैं। इफ़ वन पार्ट इज़ अफेक्टेड, अगर एक पार्ट किसी भी प्लानट का अफेक्ट हो जाता है, दी अदर गेट्स अफेक्टेड टू, दूसरा भी अफेक्ट हो जाएगा। इफ़ फॉरेस्ट आर कट डाउन इट डिस्ट्रॉय द हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ, अगर जितने भी फॉरेस्ट है वो कट जाए तो वाइल्ड लाइफ भी नहीं बचेंगे। द रिजर्वियर ऑफ ऑक्सीजन भी नहीं बचेंगे, एज वेल एज द सॉइल एंड अदर नेचुरल रिसोर्स, और ऑक्सीजन भी नहीं बचेंगे वो, जैसा कि मैंने आपको बताया, और सॉइल भी नहीं बचेंगे, और कुछ नेचुरल रिसोर्स जैसे वुड भी नहीं बचेंगे। पीपुल डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट लॉस देयर लाइवलीहुड, जो फॉरेस्ट पर डिपेंड है कि फॉरेस्ट को काटेंगे हम अपना घर चलाएंगे, तो वो गलत है, वो अपना लाइवलीहुड बिगाड़ रहे हैं। Similarly, when the air is polluted by one industry, it causes breathing problem among people over a larger area. उसी तरह जब एयर पॉल्यूट होता है एक ही इंडस्ट्री में, तो वो बहुत सारे लोग को ब्रीथिंग प्रॉब्लम देता है। ब्रीथिंग प्रॉब्लम मतलब सांस लेने में दिक्कत देता है बहुत ही ज़्यादा बड़े एरिया में। दिस कैन ऑल्सो लीड टू रिस्पायरेटरी डिजीज एमॉन्ग देम, इससे रिस्पायरेटरी डिजीज़ भी होता है लोगों में। बी ए रिसर्चर, अब आते हैं बी ए रिसर्चर पे। How could we prevent such activities without affecting the livelihood of people dependent on such activities? How do you think one world would be affected if human resources were not healthy? आपको इस दोनों सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट, रिसोर्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब रिसोर्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में के टॉपिक में आते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन एंड केयरलेस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स आर थ्रेटनिंग आवर वर्ल्ड टुडे। ग्लोबल वार्मिंग और पानी को गंदा करना, हवा को गंदा करना, और बिना देखभाल के नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करना, वो सब हमारे वर्ल्ड को आज ख़राब कर रहे हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट देयरफॉर टू प्रोटेक्ट आवर लैंड, ये बहुत ही ज़रूरी है हम लोगों को अपने लैंड को प्रोटेक्ट करना। इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्स, इन्वायरमेंट को भी और नेचुरल रिसोर्सेज को भी। सस्टेनिंग रिसोर्स इम्प्लाइज द यूज़ ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्स, जो रिसोर्स मतलब बनने में टाइम लगता है जिन रिसोर्स को, वो उसी बचे रिसोर्स को जब तक हम लोग यूज़ करें, इन सच ए वे डैट दे मे बी अवेलेबल फॉर ए लॉन्ग टाइम, उसी प्रकार से वो ज़्यादा दिन तक बच सकते हैं। रिसोर्स कंजर्वेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अवेलेबल रिसोर्स जुडिशियली सो डैट दे मे नॉट गेट डिप्लेटेड एंड मे हैव टाइम टू रिन्यू। रिसोर्स कन्वर्सेशन क्या होता है? वो एक प्रोसेस होता है, वो एक तरीका होता है रिसोर्स को बचाने का, रखने का, अवेलेबल करने का, सो डैट जैसे कि अगर हम लोग वो प्रोसेस को अपनाते हैं तो वहाँ पर हम लोग का ज़्यादा रिसोर्स खर्चा नहीं होगा। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? वो यूज़ आता है रिसोर्सेज को, मतलब रिसोर्सेज को वो यूज़ आता है विदाउट डेवलपमेंटिंग, मतलब बिना किसी मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि रिसोर्स को अगर कुछ भी उसमें कुछ चेंजेस करेंगे तो कुछ ना कुछ उस पर इफेक्ट आएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में वैसा नहीं होता है, वो सोशल और एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट्स को यूज़ करते खाली। So students, our chapter is going to complete. So let's start our question answer exercises. A. Fill in the blanks. Anything that is found in nature and has some value or use for humans are called. जो भी चीज़ नेचर में, प्राकृतिक में पाया जाता है और उसका कुछ यूज़ होता है ह्यूमंस में, वैल्यूज़ होता है ह्यूमन में, उसे क्या कहते हैं? मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, उसे स्रोत कहते हैं, उसे रिसोर्स कहते हैं। सेकंड, डैश एंड डैश आर द टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स डैट रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैनी रिसोर्सेज। दो ऐसे टेक्नोलॉजी है, दो ऐसे टाइप्स है जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है, जो रिस्पॉन्सिबल है बहुत सारे रिसोर्स का चेंज करने का प्रॉपर्टीज़। वो कौन है? टाइम और टेक्नोलॉजी, जैसा कि मैंने आपको बताया था। Natural resources like air, water, fresh food, fish, and vegetables can be immediately utilized while some need to be protected. Natural resource जैसे एयर, हवा, पानी, फ्रेश फूड, फ्रेश खाना, फिश मछली, और वेजिटेबल जैसे सब्जी,
ये सब बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, हम लोग को फिर उसको धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा। द फ्यूल वी यूज टू रन आवर व्हीकल और द गैस वी रिक्वायर टू कुक फूड एज टू बी प्रोसेस्ड बिफोर इट यूज। क्या ऐसा कौन सा चीज़ है जो हम लोग को जो फ्यूल होता है व्हीकल्स में भरने के लिए, व्हीकल्स में जो फ्यूल चलता है उससे जो व्हीकल्स चलता है, और गैस जो खाना पकाने में यूज आता है, उसको हम लोग कैसे बचाएंगे? उसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के थ्रू बचाएंगे। एलॉन्ग विथ एजुकेशनल एक्सपर्टाइज ए हेल्दी ह्यूमन पॉपुलेशन बेस इज इंस्ट्रूमेंटल ऑन इट डैश एंड डैश डेवलपमेंट ऑफ रीजन। तो इसका आंसर होगा इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ रीजन। 6th number, when the quality of education, skills and expertise go up and human beings are able to create more resource, then it is called dash। जब एजुकेशन का क्वालिटी, पढ़ाई का क्वालिटी, स्किल्स और एक्सपर्टाइज ऊपर जाएगा तो ह्यूमन बींग्स और भी रिसोर्स बनाने के काबिल हो जाएंगे। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, उसे हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट कहते हैं। Practical application of dash to commerce and industry has enabled some countries to develop on a massive scale। क्या चीज़ का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कॉमर्स को इंडस्ट्री इनेबल करता है कुछ ही कंट्री में डेवलप करे उस चीज़ को मैसिव स्केल में? तो वो होता है साइंस। ह्यूमन कंडक्ट रिसर्च टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ क्रॉप एंड गुड्स दे प्रोड्यूस। ह्यूमन क्या करते हैं? रिसर्च करते, कंडक्ट करते हैं रिसर्च को, टू क्वालिटी, क्रॉप्स के क्वालिटी को, गुड्स के क्वालिटी को ज़्यादा करे, जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, गुड्स को ज़्यादा करें जो वो प्रोड्यूस करते, जो वो बनाते हैं। कंजर्वेशन इज़ डिफाइंड एज प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। मैंने ये भी आपको इस वीडियो में बताया है, कंजर्वेशन नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक स्रोत को प्रोटेक्शन करने का काम करता है। नेक्स्ट, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव बीन डिफाइंड एज वन ऑफ द प्राइमरी रिसोर्स दैट कॉज डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंट। ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी डिफाइंड होते हैं एक ऐसे प्राइमरी रिसोर्स जो डिग्रेडेशन में मदद करते हैं इन्वायरमेंट का। नाउ लेट्स कम टू द टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट, द अवेलेबल रिसोर्स आर बीइंग डैश विच मे लीड टू देयर एग्जॉशन। ए, अंडर यूज्ड, बी, reproduced, C, exploited, D, overused। So its correct option is overused, option number D। Second, beside human beings and animals, water is also required by the animals and factories। ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के अलावा ऐसा कौन सा चीज़ है जो ज़रूरी है? वो होता है प्लांट्स और फैक्ट्रीज। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। Technology and money are required to convert naturally occurring in raw materials into resource and then into human made resource। टेक्नोलॉजी और मनी ये दो चीज़ है जो ज़रूरी है नेचुरली ऑकर करने में, रॉ मटेरियल्स को रिसोर्सेज में और रिसोर्सेज को ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में। सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। द नंबर ऑफ पीपुल ऑन अर्थ इज इंक्रीजिंग एवरी डे वाइल द प्रेशर और अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्स इज लिमिटेड। जब नंबर ऑफ पीपुल, बहुत सारे नंबर बढ़ते जा रहे, मतलब बहुत सारे पीपुल बढ़ते जा रहे हैं इस कंट्री, इस अर्थ में, हाँ, तो फिर उसका जो प्रेशर है वो तो अर्थ ही पर है, तो हम लोग को उसके लिए लिमिटेड नेचुरल रिसोर्स चाहिए। सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज ए, लिमिटेड। सस्टेनिंग रिसोर्स implies the use of existing resource in such a way that they motive be available for a long time। ऐसा रिसोर्स जो हम लोग यूज़ में काम आता है एग्जिस्टिंग रिसोर्स का, जो हम लोग उसको लॉन्ग टाइम तक रख सके। सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, लॉन्ग टाइम। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर सी, राइट, ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट, based on criteria, natural resource can be biotic or abiotic, renewable or non-renewable, actual or potential, ubiquitous or localized। It's true or false? It's false, because I already told you that natural resource criteria is not any source or origin, and it isn't contains biotic abiotic. Biotic abiotic is contains in origin, so it's false। Second, human made resource are those resource that humans create themselves। human made resource वैसे रिसोर्स होता है जो ह्यूमन क्रिएट करते नहीं, गलत है।
So now let's come to the question number 3. To work towards sustainable development, we must look at the 3 Rs. What do you mean by 3 Rs? 3 Rs means 3 recycle, reduce and reuse. Is that true? Yes. Renewable resources like soil, water and forest take millions of years to form. रिन्यूएबल रिसोर्स जैसे हो गए मिट्टी, पानी और फॉरेस्ट बहुत सारे साल लगाते हैं बनने में. इज दैट ट्रू? नो, इट्स फॉल्स. Now let's come to the question answer in details. Answer the following questions in details. First, define the following terms. A. Biotic resource. B. Non-renewable resource. C. Potential resource. D. Continuous resource. So what's its answer? Answer: biotic resource. I already told you it's biological or living beings such as plants, animals, etc. What do you mean by animals? Animals means we and जानवर. Now, non-renewable resource. Resources that are depleted and cannot developed quickly are called non-renewable resource. वैसे रिसोर्स जो बहुत जल्दी मिल जाते हैं बट वो बहुत जल्दी नहीं होते रिन्यूएड, उसी को कहते हैं हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. नाउ कम टू दी इट्स एग्जाम्पल आयरन ओर और गोल्ड. आयरन ओर और गोल्ड इसके दो प्रमुख एग्जाम्पल है, मीन्स मेन एग्जाम्पल है. नाउ कम टू पोटेंशियल रिसोर्स. व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल रिसोर्स? रिसोर्स दैट आर नोन एज एग्जिस्ट बट हैवंट यूज्ड इट. ऐसा रिसोर्स जो ऐसा लगता है कि धरती पर है बट उसका कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं आया, जैसे विंड मिल्स, बायोफिल. ये दो बहुत ही इसके विटल रोल प्ले करते हैं एग्जाम्पल्स में. नाउ कम टू द कंटिन्यूस रिसोर्स दैट ऑलवेज अवेलेबल एंड डू नॉट रियली ऑन ह्यूमन एक्शन. ऐसा रिसोर्स जो हमेशा रहता है और वो ह्यूमन के एक्शन पर निर्धारित नहीं रहता है. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. लिस्ट 3 मेन बोर्ड रिसोर्स. ऐसा 3 कोई बोर्ड रिसोर्स का नाम बताए. बोर्ड रिसोर्स का है तो मेन रिसोर्स, टाइप्स ऑफ रिसोर्स. आंसर: 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्स आर. पहला नेचुरल रिसोर्स मीन्स प्राकृतिक रिसोर्स, प्राकृतिक स्रोत. ह्यूमन रिसोर्स मनुष्य द्वारा बनाया गया स्रोत, ह्यूमन मेड रिसोर्स. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. हाउ मेनी टाइप्स नेचुरल रिसोर्स क्लासिफाइड? नेम देम. कितने प्रकार में नेचुरल रिसोर्स क्लासीफाई होते हैं और उनका नाम क्या है? नेचुरल रिसोर्स क्लासिफाइड ऑन टू 5 टाइप्स. फर्स्ट, बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन. ऑरिजिन को हम लोग सोर्स भी कहते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट, मतलब वो कितने स्टेज डेवलपमेंट के कितने स्टेज के डेवलपमेंट में हैं वो. ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी, मतलब वो कितने जल्दी रिन्यूएड हो जाते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी, वो कितने हैं. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन, और वो कितने कितने जगह बटे गए हैं. नाउ स्टूडेंट्स, chapter gets completed. Now we meet in next video. Thank you. Please like, share and subscribe this channel.